चलिए साथियों, सभी का मैं एक बार और स्वागत करता हूं और परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि निश्चित रूप से जो है हम लोग समय पर उपस्थित हो जाते हैं और अपने जीवन में डेली कुछ ना कुछ ऐड करते जाते हैं और हर एक व्यक्ति जो है बहुत अधिक संभावनाओं से भरा होने वाला है। तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि अगर किसी के घर में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो जल्द से जल्द परमात्मा उसको सही करे। और जो है किसी के जो भी टारगेट और सपने हैं, अगर किसी कारणवश वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो जल्द से जल्द वो भी पूरे हों। क्योंकि दोस्तों मैं फिर बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में हैं और वर्ल्ड की जो है नंबर वन कंपनी अभी से कहना मैंने तो शुरू कर दिया है वेस्टीज, और इंडिया में तो नंबर वन पर चल ही रही है। तो एक ऐसी कंपनी में हम लोग कार्यरत भी है जो नंबर वन पर है। तो अगर नंबर वन कंपनी में है तो हमको अपनी टीम के लिए नंबर वन बनना पड़ेगा। और ये एक ही चीज से होगा जिस दिन आप जो है कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति बनेंगे और अपनी टीम में सबसे ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति आप बनेंगे और पूरी ईमानदारी से जो है काम को करना शुरू करेंगे और सेवा भावना से जो है बिजनेस को करना शुरू करेंगे और कृतज्ञता का भाव अपने अंदर रखेंगे तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें हो सकती है। तो आज सेवा और कृतज्ञता पर ही जो है ये मीटिंग है, ये सेशन है। तो चलिए स्लाइड के माध्यम से मैं कुछ जानकारी शेयर करने का प्रयास करता हूं। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। हो जाएगा, रास्ता छोड़े रहा हो और चाहे इन्हीं का चीज बताया चाहे उन्हीं का चीज बताइए। चलिए थोड़ा समय लग रहा है, अभी आ जाती है। गुड मॉर्निंग साहब। और ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया कैसे लगे? दोस्तों, स्क्रीन पर जो है एक स्लाइड आ गई है, सेवा और कृतज्ञता का भाव। और निश्चित रूप से ये बहुत ही पावरफुल चीज है, लेकिन हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कहीं ना कहीं। तो आज इसको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले दोस्तों है क्या कि जिंदगी का सबसे आसान और जो है हमेशा ही पूछे जाने वाला ये प्रश्न है, और आपकी जिंदगी में भी आएगा कि आपने दूसरों के लिए क्या किया है या दूसरों के लिए आप क्या कर रहे हैं। जिस दिन हम ये अपने आप से पूछना शुरू कर देंगे कि हम जो जीवन जी रहे हैं इससे दूसरों को कौन सा लाभ मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हम सेवा और कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। पिछले कई दशकों से जब से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, 3-4 सालों से मैंने बिजनेस को बहुत से करीब से देखा है और देखने के बाद मुझको ये समझ में आया कि पूरे दावे के साथ मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ अच्छे लोग ही अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर सकते हैं। मैंने समय के साथ हमेशा यह महसूस किया है दोस्तों कि हर अच्छे व्यक्ति एवं अच्छे नेटवर्क मार्केटर में दो प्रमुख निजी गुण होना बहुत ही जरूरी है। और मैं हमेशा इसका समर्थन करता हूं, हर मीटिंग में कहता हूं कि दूसरों की सेवा करना ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए और कृतज्ञता का भाव है ये हमारे अंदर होना ही होना चाहिए। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वही असल में जीवन जीते हैं। अपने लिए तो हर व्यक्ति काम कर रहा है, जानवर भी 2 टाइम का खाना जो है अपने लिए इकट्ठा कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है। तो कैसे हम उनसे अलग है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने हमको सोचने की शक्ति दी हुई है। तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं असल में वही जीवन का सही जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। अपनी टीम की सेवा करना, ऐसी भावना के साथ हमको जो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करना है और उनके लिए हमेशा जो है एक मददगार बनना है। इस बिजनेस की बड़ी सफलता के लिए आवश्यक है कि हम जो है अपनी टीम की सेवा करने वाले और उनको मदद देने के लिए तत्पर रहेंगे, तभी हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह से टीम भावना के साथ जुड़ा हुआ बिजनेस है साथियों। और इस बिजनेस में आपकी सफलता दूसरों की मदद पर टिकी है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि अकेले काम करके यहां से कोई भी बहुत बड़ी इनकम को जनरेट नहीं कर सकता है। वैसे तो यह बिजनेस हर बिजनेस में ही होता है, ये काम हर बिजनेस में ही होता है, पर एक आम बिजनेस में हर किसी को काम करने के लिए वेतन मिलता है। वहां कारपोरेट के बहुत सारे पद आपको देखने को मिलेंगे और काम खोने का डर भी होता है जब हम बाहरी दुनिया में कोई काम कर रहे होते हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग में आप कुछ पार्टनर की मदद से जो है हम लोग व्यवसाय को बढ़ा रहे होते हैं, जिन्हें सहकर्मी हम लोग कहते हैं।
लाइफलाइन कहते हैं, उनके साथ काम को करते हैं और आपकी आय सभी के मिले जुले काम के नतीजों का जो है परिणाम होती है साथियों। तो यहाँ अकेले व्यक्ति बहुत बड़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पूरा टीम वर्क होता है और सबके काम का परिणाम हमको जो है मिलता है। चलिए, कुछ लोगों के माइक ऑन है सर, सबसे पहले मैं उसको बंद कर दूं। चलिए, बहुत अच्छा। अब किसी का माइक अभी भी ऑन है। चलिए, मैं प्रयास करूंगा दोस्तों, और रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी माइक को अनम्यूट करने का प्रयास ना करे, अन्यथा मैं उसको मीटिंग से जो है एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि इससे कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है बोलने का। तो चलिए आगे चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग एक दूसरे के साथ परस्पर इज्जत और विश्वास के कारण दोस्तों जुड़े हुए होते हैं। आप पर लोग तभी विश्वास करेंगे जब आप यह साबित कर पाएंगे कि आप उनके साथ और उनके लिए खड़े हैं। जब तक लोगों को यह भरोसा नहीं होगा कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी हर प्रकार से मदद करने के लिए खड़े हैं, तब तक कभी भी आपकी एक बड़ी टीम नहीं बन सकती है। और इससे पहले कि लोग आपसे आपके लिए कुछ करें, क्योंकि हमारे मन में ये होता है कि लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस चीज को समझने वाली बात है कि इससे पहले कि लोग जो है आपके लिए कुछ करें, आपको उनके लिए कुछ करना होगा। तो हम लोग सोचते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति हमारे लिए कुछ करे। दोस्तों, आप जब दूसरों के लिए करेंगे तब वो व्यक्ति आपके लिए करेगा। तो इस चीज का हमको इस बिजनेस में ध्यान रखना है। और यह बिजनेस इस सिद्धांत पर काम करता है कि व्यक्ति ही व्यक्ति की मदद करे, और इसकी सही शुरुआत तब होगी जब आप अपनी टीम की सदस्यों की ज्यादा से ज्यादा संख्या में मदद करेंगे और एक सही उदाहरण पेश करके दिखा पाएंगे। जब तक हम ये उदाहरण पेश करके नहीं दिखा पाएंगे कि मैं मीटिंग कर लेता हूं, मैं 1-to-1 प्लान कर लेता हूं, मैं सेल्स क्लोज कर लेता हूं, मैं नए व्यक्ति से मिल लेता हूं, अगर आप इस चीज को प्रूफ करने में असफल हैं तो देख लीजिएगा आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा होगा, और बढ़ भी रहा होगा तो बहुत कम। तो सबसे पहले हमको प्रूफ करना है अपने आप को, उसके बाद सभी लोग आपके साथ मिल जाएंगे काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। जिंदगी में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, अगर आप दूसरों की मदद करेंगे और वो दिलवाने में जो वो लोग पाना चाहते हैं उसमें मदद करेंगे, तो हर व्यक्ति आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। तो लोग बहुत बार इस बिजनेस में, जब मैं पहले था तो अभी भी पूछते हैं कि दूसरों की मदद करने में क्या क्या नियम है, या कैसे हम दूसरों की मदद करें। तो दोस्तों, मेरा जवाब बहुत साधारण सा रहता है इसके लिए, कि एक बार जब आप किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं और वह अपना काम जो है ढंग से करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो आपको उसके लक्ष्यों को पूरा कराने के लिए हर संभव मदद करनी चाहिए। मैं टीम में सभी को यथासंभव मदद करने के लिए सलाह देता हूं कि जिसको भी आप स्पॉन्सर करके इस बिजनेस के लिए लाते हैं, उसके यथासंभव प्रयास करने की मदद कीजिए, लेकिन जब वो आपकी बातों को मानता हो तब। अगर आपकी बातों को ना मानकर वो अपनी बातों को लगा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हमको कुछ समय के लिए अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए। और जब पैसा नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो कल को आएगा फिर वापस और कहेगा कि सर मेरा चेक नहीं आया, मैं काम तो बहुत करता हूं लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। और जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा, वेस्टीज उसके लिए नहीं है। आज समझ जाइए, चाहे 3 महीने बाद समझिए, चाहे 3 साल के बाद इस चीज को समझिए दोस्तों। इसके बाद मेरी एक ही सलाह है। चलिए, किसी का माइक ऑन है, एक माइक ऑफ कर दो पहले। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों। इसके बाद ये समझिए, कृतज्ञता जो है मानवीय भावनाओं की सबसे पवित्र जो है भावना है। आपके पास जो भी है उसके लिए आप अगर प्रतिदिन कृतज्ञ दिखते हैं, कृतज्ञ रहते हैं, तो आपको ऐसी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए अवसर 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 और बार बार अवसर मिलेगा, कि लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा, लोगों का धन्यवाद करने का मौका मिलेगा। तो आप कितनी बार लोगों का धन्यवाद दे सकते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है इस बिजनेस में। तो लोगों की हमको एक भी पीवी का काम जो कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको हम धन्यवाद दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसके सामने उसको मिलकर ही आप धन्यवाद दीजिए, मन ही मन हम उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। इसके बाद
हम अपनी अच्छाइयों के अनुसार जो है बहुत सारी चीजों को पाने में व्यस्त हैं, पर हम कभी कभी इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि हमारे पास पहले से ही इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। अपने जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों के प्रति कृतज्ञता का भाव विकसित कीजिए और यह सभी चीजें आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी जितना आप जो है किसी के लिए कृतज्ञ होते जाएंगे। अच्छी बात यह है कि अगर आप ठीक से सोचेंगे तो यह समझेंगे कि जो हमने देखा महसूस किया, हमारे पास कृतज्ञ होने के लिए उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा और बहुत ज्यादा हमारे पास ईश्वर ने दिया हुआ है। हो सकता है कि हमारी टीम और हमारी गतिविधियां आज हमारी इच्छा अनुसार परिणाम नहीं दे पा रही हैं, तो इसमें नाराज होने वाली बात दोस्तों नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है, पर इससे हम अपने सपनों के करीब तो जा रहे हैं। ऐसा तो मान सकते हैं कि आज भले नहीं हो रहा है, लेकिन जिस दिन होना शुरू होगा तो जो मैंने ड्रीम बनाया हुआ है हम लोग वहां तक पहुंचेंगे तो है ही एक दिन। इसलिए जो है लोगों का जो है धन्यवाद दीजिए, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि अगर आप इसी निष्ठा के साथ काम करेंगे तो आपको भीतर से शांति मिलेगी और आप फिर से और अच्छा करने में लग जाएंगे। मैं कहता हूं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है शाम को आईने के सामने खड़े हो जाइए और जो है अपने आप से प्रश्न पूछिए कि वेस्टीज के लिए जो आज जरूरी काम था मैंने वो किया कि नहीं किया, 7 काम को किया कि नहीं किया। अगर अंदर से आवाज आती है कि आज जो भी काम था उतना काम मैंने किया है और उससे एक कदम ज्यादा किया है, तो दोस्तों यकीन मानिए कि 3 से 5 साल में आपका जीवन बदलने वाला है। लेकिन अंदर से आवाज आती है कि जो करना चाहिए था मैंने नहीं किया है, तो आप 1 साल जुड़े रहिए और आप अगर एथिक को फॉलो नहीं करेंगे तो कभी यहां से सफल नहीं हो पाएंगे। स्पष्ट बात है एकदम से। और इसके बाद सेवा और कृतज्ञता का भाव जो है एक साथ साथ चलते हैं। तो अगर हम सेवा कर रहे हैं तो कृतज्ञता भी हमारे अंदर होनी चाहिए और ये दोनों एक ही साथ चलते हैं। इस बिजनेस में हम लोग हमेशा ही लोगों से बातचीत करते रहते हैं, ये बातें करने का बिजनेस है और एक ही समय में अलग अलग लोग अलग अलग भावनाओं से गुजर रहे होते हैं। लोग हमारी इच्छाओं से अलग भी बोल सकते हैं और व्यवहार कर सकते हैं, इसके लिए हमको तैयार रहना है, नाराज नहीं होना है। अगर हम लोगों को कसौटी पर कसने या उनका आकलन करने में लग जाएंगे तो हमारे दिमाग की जो भी शांति है वो भंग हो जाएगी दोस्तों। जो हमारा पेशेंस है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा और हम अन्य लोगों के साथ पूरे दिल से काम नहीं कर पाएंगे। कृतज्ञता एक ऐसा भाव है जिससे हमारा दिल हल्का होता है और यह हमें हमारी टीम के हर एक साथी के साथ अच्छे रूप में सेवा करने के लिए सशक्त बनाता है। तो इस भावना की आज बहुत जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के लिए। कई बार आप लोगों ने एक खास गुण जो है चाहते हैं, हर व्यक्ति ऐसा चाहता है जो उनमें है ही नहीं। यानी कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसी क्वालिटी हम विकसित करना चाहते हैं जो बचपन से हमारे अंदर नहीं है या फिर कम है। ऐसे में आप उनके भीतर छुपे अन्य गुणों को देख ही नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई टीम लीडर आता है तो हम लोग उसको कुछ सिखाना चाहते हैं और बार बार वो सिखाने पे ही जोर देते रहते हैं। हो सकता है दोस्तों कि उसके अंदर और बहुत सारी क्वालिटी हो, तो उसकी क्वालिटी को भी देखने का प्रयास कीजिए, वो उसके अंदर पहले से होगी। आपको क्या करना है, बस उस क्वालिटी को और अधिक निखार देना है और वो जो है बहुत ही अच्छा काम आपकी टीम में करना स्टार्ट कर देता है। तो आप उनसे जो चाहते हैं, हो सकता है वह उन गतिविधियों को नहीं कर पा रहे हो, पर वह जरूर ऐसी गतिविधियां कर रहे होंगे जिससे आपके और आपके संस्थान को किसी तरीके से सहायता मिले या फिर मिल सकती है। तो किसी भी व्यवसाय में अगर आप हैं तो निश्चित रूप से उसकी क्वालिटी को सबसे पहले परखने का प्रयास हमको करना है कि वो किस चीज में माहिर है पहले से। अगर उसको हम और निखार देंगे तो और अच्छा बिजनेस में हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप छोटी छोटी जीत देखेंगे और उसके प्रति कृतज्ञता जो है स्थापित करते चलेंगे तो आप लोगों के साथ गहरे रिश्ते बना पाएंगे। और निश्चित रूप से ये रिलेशनशिप बिल्ड करने का ही बिजनेस है, ये सामान उमान बेचने का बिजनेस नहीं है। ये रिलेशनशिप बेचने का बिजनेस है कि आप कितना ज्यादा लोगों से रिलेशन रख पाते हैं, कितना ज्यादा विश्वास को बेच पाते हैं, कितनी ज्यादा अपनी सेवाओं को बेच पाते हैं।
कितना किसी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, ये सारी चीजें इसमें बेचना है। लेकिन हम लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं, हम साबुन मंजन शैम्पू में उलझे रह जाते हैं। तो दोस्तों हमेशा एक चीज और है इसमें कि प्रशंसा करने की आदत बनाइए और कुछ बातों का ध्यान रखिए प्रशंसा करते समय। मैं हमेशा बताता हूं कि किसी भी व्यक्ति को प्रतिदिन मिलने वाली छोटी से छोटी जीत के लिए जो है उसको प्रशंसा जरूर कीजिए। अगर छोटी सी भी उसने कोई अचीवमेंट की हुई है, या फिर आपको लगता है उसके माध्यम से कोई अच्छा काम हुआ है, या फिर पूरी टीम में कोई भी अच्छा काम होता है, तो इसका पूरा श्रेय टीम को दे दीजिए। और टीम में कहीं गलती होती है तो उसका श्रेय जो है हमेशा लीडर को ले लेना चाहिए। तो आपकी टीम विश्वास के साथ काम करेगी। हर व्यक्ति के अच्छे काम और हर व्यक्ति का टीम में उसके योगदान के लिए धन्यवाद दीजिए। हर व्यक्ति के अच्छे गुणों के लिए उसकी प्रशंसा कीजिए। आप में और आपकी टीम में कहीं पर भी हो, सुधार करते रहिए, धीरे धीरे बढ़ते रहिए, सुधार करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए, और एक दिन ये कारवां बहुत बड़ा हो जाएगा। और एक चीज का और दोस्तों हमको ध्यान रखना है, जब कृतज्ञता का ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को, जब आप कृतज्ञता के भाव को समझ जाएंगे, हो सकता हो आज आप इसको समझ रहे हो सकता है धीरे धीरे आप इसको समझ जाए, और जिस दिन आप कृतज्ञता को समझ जाएंगे आपका संघर्ष समाप्त हो जाएगा। उस दिन हर व्यक्ति आपसे जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये मैजिकल पावर है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हम लोग बदल नहीं पाते हैं, और हमेशा टीम के पीछे भागते हैं, पीवी बढ़ाने के पीछे भागते हैं, और पीवी कभी नहीं बढ़ती है दोस्तों। तो हमको ये सारी क्वालिटी अपने अंदर धीरे धीरे लानी है, और अपने अपलाइन के लिए हमेशा कृतज्ञ और वफादार बने रहिए। जो भी आपको इस बिजनेस में लेकर आया है उसके लिए कृतज्ञ रहिए। और जो आपका एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन है, अपलाइन भी कैसा होना चाहिए, अपने अपलाइन में आप उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के रखिए जो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और नए नए लेवल को अचीव कर रहा है। ऐसे अपलाइन का हमको जो है हाथ पकड़ के रखना है और उसको धन्यवाद देना है। यह सच है कि आप ऊंचाइयों तक अपने ही परिश्रम से पहुंचेंगे, इसमें अपलाइन का रोल नहीं रहेगा। आप अपने ही परिश्रम से, अपने ही प्रेजेंटेशन से ऊपर की तरफ पहुंचेंगे दोस्तों। पर याद रहे कि जिस दिन आपने काम की शुरुआत की थी, उस दिन आपके अपलाइन ने एक पैर पर खड़े होकर जो है आपकी मदद की थी। उस दिन को हमेशा याद कीजिएगा। उस दिन के लिए हमेशा जो है हमको अपलाइन के प्रति जो है कृतज्ञ रहना है कि भाई जोड़ा उसने हमको, समझाया उसने, और शुरुआत में हो सकता है कि कुछ कमियां उससे बाद में हुई हो, लेकिन शुरुआत में सारी चीजें उसी के माध्यम से हुई हैं। तो उसके प्रति हमको हमेशा जो है कृतज्ञ जो है बने रहना है। और मैंने अपनी जिंदगी को, हमें क्या करना है, अपनी जिंदगी को सबसे पहले बैलेंस करना है। मैंने भी अपनी जिंदगी को बैलेंस किया हुआ है। जितनी इनकम आपकी आ रही है या फिर किसी काम से आ रही है, तो पैसे को तोड़ के रखिए दोस्तों। कभी भी घर में स्वास्थ्य की दिक्कत हो सकती है, कभी भी बच्चों का पढ़ाई का खर्च हो सकता है, या फिर जो है हो सकता है कि बहुत बड़ी इनकम अभी नहीं आ रही हो शुरुआती दौर पर। तो उस पैसे के हिसाब का बैलेंस बना के रखिए। जितना आप उधारी से बचेंगे दोस्तों, उतना अच्छा आप इस व्यवसाय को भी कर पाएंगे, और अपने जो है सामाजिक जो हमारा जीवन है उसको भी बखूबी हम निभा पाएंगे। तो उधार से बचने का प्रयास कीजिए। और मैंने अपने जीवन में इस सिद्धांत को सीखा है, और हमेशा मैं इसको लगाता भी हूं कि आपके पास जो भी है उसके लिए आप कृतज्ञ बनिए, और साथ साथ आप जो चाहते हैं उसके लिए लगातार काम करते रहिए। अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा जो है हमको सेवक बनना है, यानी सबसे ज्यादा काम करने वाला बनना है। आपकी ऐसी छोटी छोटी सेवाएं आपकी सपनों की टीम बना देंगी, और जिस दिन आपकी टीम आपको कभी छोड़कर जाएगी नहीं, जब दूसरों की सफलता पर आप उतने ही खुश होंगे जितना आप अपनी सफलता के लिए खुश होते हैं, तब देखिएगा आपकी टीम बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देगी। तो आपके भीतर अवश्य ही सेवा का भाव है। भगवान को इस बात का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको न केवल दूसरों की सेवा का अवसर प्रदान किया है, अपितु आपको दूसरों की सेवा करने के लिए आनंद और खुशी भी मिलती है। सिर्फ दिखाने के लिए, बताने के लिए, या फिर इस व्यवसाय के लिए हम ये ना करें। तो हमको कोई भी काम करते हैं तो दिल से खुशी मिलनी चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग अपने दिल से करना शुरू कीजिए दोस्तों, दिमाग से निकाल दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग दिमाग से नहीं होती है, ये दिल से होती है। और फिर आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी को
आध्यात्मिक और भावात्मक रूप से ऊंचा उठाने वाला सबसे बड़ा एक एक्सपीरियंस है जो समय भी 7:30 के आसपास का हो गया है, समय मैंने ज्यादा भी ले लिया है। तो एक चीज का हमेशा हम लोगों को, सभी लोगों को ध्यान रखना है कि कृतज्ञता का भाव बना रहे, और इसके साथ साथ अपनी टीम में सबसे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति हमको स्वयं बनना है। क्योंकि जब आप 8 से 10 घंटा काम करेंगे, आपकी टीम 2 से 3 घंटे काम करेगी। सिर्फ हम मुंह से बोलने वाले ना बने, सिर्फ दूसरों को समझाने वाले ना बने, सबसे पहले उसको हम करना शुरू करें। और जिस दिन हम उसको करना शुरू कर देंगे अपने जीवन में, आप देखेंगे दूसरे लोग आपको कॉपी करना शुरू कर देंगे। आपकी टीम में कुछ बताना नहीं पड़ेगा, आदमी ऑटोमेटिक वो काम करना शुरू कर देगा जो काम आप कर रहे होंगे। और इसके बाद मैं फिर कहूंगा कि अपने अपलाइन का सम्मान कीजिए और अपलाइन के साथ हमेशा तालमेल बना के रखिए। क्योंकि दोस्तों, माता पिता और गुरु के बाद आपका अपलाइन ही है जो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचता है, आपको आगे बढ़ाने की सोचता है। तो चलिए, इसी के साथ समय भी ज्यादा हो रहा है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल दोस्तों।